Hello, hi. Myself Abhishek and welcome to कलाम अकेडमी, कलाम IAS अकेडमी। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है? तो हमने जीएस पेपर 1 में 2-3 क्वेश्चंस कवर किए हैं और जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो हमने आपको बता ही दिया था। दोज वर जीएस 1। क्या क्या? आर्ट एंड कल्चर। इसमें मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और क्या? पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और उसके अलावा एक और पॉइंट है पटना कलम पेंटिंग, सॉरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमने कवर किया पिछली क्लासेस में बीपीएससी मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में, ठीक है। और ये चल भी उसी के लिए रहा है। बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन है, ठीक है। ऑनगोइंग जीएस पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हमने ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट किया है जिसमें संथाल और बिरसा मूवमेंट को कवर किया है, ठीक है। और वही जो आपका जो मेन मूवमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में आमतौर से, रिपीटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन बहुत हाई है बीपीएससी में, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने 30% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1, नॉट 30%, बस 20% के आसपास कवर कर लिया है। क्यों कवर कर लिया है, कैसे कहेंगे, ठीक है। 20 to 25%। 2021 में ट्राइबल रिवोल्ट से कितने क्वेश्चन आए? एक बिरसा पे आया, एक संथाल पे आया, ठीक है। एक बिरसा पे आया, एक संथाल पे आया। 66 बीपीएससी में 2 क्वेश्चंस ट्राइबल रिवोल्ट पे आया और एक क्वेश्चन कहाँ आया? एक क्वेश्चन पटना कलम पे आया था, पटना कलम पे, और एक क्वेश्चन और आया था आर्ट एंड कल्चर से। तो कितने आए? 4 क्वेश्चन आए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 15, ठीक है। कितना हो गया? 25%, 27% के आसपास, ठीक है। पिछले साल 2 क्वेश्चन आए, इस साल भी उससे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएं। क्यों? मैंने वो डिस्कस किया था। फर्स्ट इज आर प्रेसिडेंट मुर्मू एंड दूसरा 15 नवंबर को हमने प्रधानमंत्री जी ने क्या डिक्लेयर किया है? बिरसा मुंडा डे, ठीक है, दिवस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट है, तो आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। हमने क्या क्या? ट्राइबल रिवोल्ट में संथाल रिवोल्ट कवर किया है और बिरसा मुंडा कवर किया। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ 19th century, causes for their failure and causes of their failure with suitable examples. Suitable example of what? Of different tribal revolts of 19th century, ठीक है। तो डिफरेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ 19th century। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ 19th century, ठीक है। एग्जांपल्स में कोड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? रीजंस फॉर देयर फेलियर एंड देन कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। इंट्रो कैसा होना चाहिए? सो आर इंट्रो शुड इम्प्रेसिव, है ना, ये तो होना ही चाहिए। क्या है? 19th century इंडिया विटनेस्ड number of tribal upsurges or skirmishes against Allied or British rule and corrupt practices. Here what do you mean by British rule या Allied rule, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन आता था, ठीक है, वो बताइए। Allied rule था, लेकिन इनका सपोर्ट और कौन कर रहे थे? कहीं ना कहीं जो इनसे बेनिफिट ले रहे थे, लाइक जमींदार, साहूकार, मनी लेंडर्स एंड दियर ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स में पुलिस ऑफिशियल्स एंड जुडिशरी, ठीक है। ये लोग, इनके खिलाफ था ये मूवमेंट। इन द इनिशियल फेज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट मूवमेंट, ठीक है, उनका जो मोटिव था, जो किसके अगेंस्ट जिसके लड़े, ठीक है, उन्होंने जो लड़ाई की या विरोध किया वो किसके खिलाफ?
उनके इमीडिएट जो ऑपरेसर्स थे उनके खिलाफ, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलाइन रूल और ब्रिटिश रूल। ठीक है, क्योंकि परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, जो पास हुआ, तो इनको पता थोड़ी है कि कौन पास कर रहा है कौन नहीं। जमींदार आया टैक्स कलेक्ट करने, रेवेन्यू कलेक्ट करने, उनको लगा कि रेवेन्यू कलेक्ट करने आया है, ठीक है, ये एक बात थी, तो यही सब कुछ है। और दूसरी बात थी कि वो ज़्यादा ऑपरेशंस करते थे, ठीक है, ज़्यादा ऑपरेस करते थे, ठीक है, किसी की ज़मीन छीन ली, किसी की बेटी उठा ली, किसी का कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें, प्रताड़ित करना, प्रताड़ना देना, फिजिकल टॉर्चर एक्सेट्रा सब था। तो ये कर रहे थे, तो इनको लगा ऊपर से ये ऑर्डर्स नहीं आते थे, ठीक है, ट्राइबल्स को, ये अपने मन से करते हैं। तो इमीडिएट जो इनका जो था गुस्सा किसके ऊपर फूटा? इनिशियल फेज में, बाद में नहीं, 1857 के बाद में ये चीज़ें चेंज हो गई। जमींदार, इवन संथाल मूवमेंट में भी ये चीज़ें चेंज थी। जमींदार जमींदारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों को, कि जो जमींदारी या परमानेंट लैंड सेटलमेंट के एक्ट के तहत जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। उसमें 3 लोग होते थे, एक तो कंपनी, उसके नीचे इंटरमीडियरी जमींदार, इसके नीचे पीजेंट्स होते थे, ठीक है, जमींदार एंड पीजेंट्स। ये इनसे कलेक्ट करते थे, ठीक है, और इनको देते थे, ये सिस्टम था, ठीक, इनसे कलेक्ट करके इनको देते थे यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम क्या था? 110 रुपये कलेक्ट किया, 10 रुपये अपने पास रखा, 100 रुपये ब्रिटिश गवर्नमेंट को या कंपनी को दे दिया, ये सिस्टम था। और ये 10 रुपये की लालच में जमींदारी में बहुत सी चीज़ें थी। एक तो जो कई जमींदार अपने जगह पे अपने एम्प्लॉयज़ को वो करते थे, लठैत होते थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। मनी लेंडर्स, हाई रेट्स पे, इंटरेस्ट पे लोन देना, ये सारी चीज़ें, ये पिछली क्लासेस में हमने आपको डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो एक बार वहाँ पे रिफर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि एक पोर्शन देखना इज़ नॉट सफिशियंट, ठीक है। आप तीनों वीडियोस देखें ट्राइबल रिवॉल्ट्स की, वो आपको ट्राइबल रिवॉल्ट्स वाला पार्ट जो है वो फुली कवर करवाएगा, पॉइंट्स मिलेंगे, आपके आंसर्स अच्छे होंगे, सुधरेंगे, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाले हैं। अलाइन रूल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। द नर्व सेंटर ऑफ दीज अपराइजिंग्स कौन सा था सबसे ज़्यादा? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, यही तो नर्व सेंटर था। इंट्रोडक्शन को और बड़ा कर सकते हैं, करना जरूरी भी है। दीज अपसर्जेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है, नॉट रिलेवेंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ट्राइबल रिवॉल्ट को आप एड्रेस कर रहे हो तो ये डालना जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक तो फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट और एक मेनलैंड ट्राइबल रिवॉल्ट, ठीक है। इसको हमने पिछली क्लास में बताया क्या क्या होता है। बस ये जो फ्रंटियर है ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, मेनलैंड जो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला है, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो पिछली क्लासेस में आप जाके देखें, ठीक। ये इंट्रोडक्शन हम इस तरह से कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: बिफोर 1857 मोर देन 20 मेजर और माइनर प्रोटेस्ट हैपेंड, ठीक है, ट्राइबल प्रोटेस्ट, ठीक है। और इनका जो शुरू में वो मोटिव था वो इमीडिएट फैक्टर और लोकलाइज्ड इन नेचर था, ठीक है, लोकलाइज्ड इन नेचर था, एक सीमित क्षेत्र में ही विकसित हुआ, ठीक है। संथाल को छोड़ दीजिए तो बाकी वैसे ही है। संथाल एक प्रोमिनेंट मूवमेंट था, ठीक है, 1856-55 वाला, संथाल को छोड़ दिए बाकी मूवमेंट वैसे ही थे। तो जो मेजर वो कैटेगरी है उसी पे कैटेगराइज किया जा सकता है। इसमें जैसे हो गए, मुंडा हो गए, कोल हो गए, ये छोटा नागपुर रीजन में। संथाल को इसमें ना काउंट करें तो ज़्यादा बेटर है, फिर भी काउंट कर सकते हैं। अहोम असम में, अहोम वाले में क्या हुआ था, इनको प्रॉमिस कर दिया कि बर्मा के साथ विरुद्ध जो है अगेंस्ट हमारे साथ लड़िए, फिर हम आपको वो करेंगे, प्रोमिस काफ़ी किए, बाद में इन्हीं के ऊपर अटैक चालू हो जाता है, प्रैक्टिस। खासी इन खासी हिल्स 1857 के बाद वाला जो है, इसमें 2 रिवॉल्ट्स आएंगे। एक तो बिरसा मूवमेंट है, ठीक है, बिरसा मूवमेंट। अनदर मूवमेंट वाज बिरसा के अलावा ताना भगत, ताना भगत मूवमेंट। 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ ताना भगत, सीबू ओरांव और दूसरे का नाम जतरा ओरांव। जतरा 1914 और ताना 1919। ये सबसे अलग है ताना भगत मूवमेंट, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉन वायलेंट और सुपर रिलीजियस मूवमेंट है, ठीक है, सुपर रिलीजियस मूवमेंट है। रिलीजियस मतलब वो जो कैरिस्मेटिक फिगर ऑफ गॉड था ना, हीरो जो लीडर है,
उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया। यहाँ पे जो संथाल में बिरसा में ज़्यादा हुआ था, फिर यहाँ पे भी वही हुआ है। ठीक है, तो ये नॉन वायलेंट था। मतलब नॉन वायलेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1914 से 19, ठीक है, वो फेज था जब जो है इंडिया में वो गांधीयन प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन वायलेंस स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे सारे मूवमेंट, थोड़ा ना थोड़ा हर तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें कैसे मिलेंगे, इनको ये लगा कि ये प्रैक्टिस ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो ये हम कुछ चीज़ें अपने एग्जाम्पल्स में कोट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857 क्या अंतर था दोनों में, वो देख लेंगे। तो लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल था बिफोर 1857 में। क्यों था? कि उनको पता ही नहीं था। ठीक है, दे वर अनअवेयर ऑफ एग्जैक्ट रीजन कॉजेज ऑफ देयर ऑपरेशन। ठीक है, वो क्या था, ऑपरेसर्स को उनको पता ही नहीं था कि हमको ऑपरेस कौन कर रहा है। जमींदार आता था, मारता था, कूटता था, तो उनको लगा कि ये ऊपर से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये सुओ मोटो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इन्हीं को पकड़ो। ठीक है, तो जो इनिशियल फेज के मूवमेंट है लाइक कोल वगैरह, वो ज़्यादातर टारगेट जमींदार्स को ही किए हैं। ठीक है, चाहे साउथ में देख लीजिए, चाहे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, बाद में जो है इनका नेचर जो है वो चेंज हुआ है, वो अगेंस्ट ब्रिटिश हुआ है। ठीक है, शुरू में जमींदार तो मनी लेंडर्स मेन टारगेट थे। ठीक है, जो लेटर ऑन वाले मूवमेंट हैं उसमें जो है पिकेटिंग वगैरह चालू हो जाती, लैंड रिकॉर्ड्स जलाना, ये सारी चीज़ें, ये शुरू में नहीं था। ठीक है, स्कैटर्ड नेचर, लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, प्रॉपर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। चाहते तो 3-4 जो है ट्राइबल कम्युनिटी मिल के एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाते और प्रॉपर लड़ते, लेकिन ये था नहीं, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं था। नॉन प्रोग्रेसिव थे, बैकवर्ड लुकिंग थे। नॉन प्रोग्रेसिव एंड बैकवर्ड लुकिंग मीन्स हियर, तो इट मीन्स कि उनकी जो भी लॉसेस हैं उनका बस रिम्बर्समेंट हो जाए, उतना ही इनफ है। वी डोंट वांट एनी मोर प्रिविलेजेस। ओके, जो हमारा था, जो हमारे फॉरेस्ट राइट्स थे, जो हमारे लैंड राइट्स थे, उनको रिस्टोर किया जाए, दैट्स ऑल। ठीक है, वही चाहते थे। एजुकेशन वो किसी चीज़ से मतलब नहीं था। दो दे वर रिवोल्टेड अगेंस्ट मिशनरीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड बट नॉट प्रोग्रेसिव ग्राउंड। ठीक है, कि रिलीजियस ग्राउंड पे क्यों? क्योंकि उनको एक टाइम के बाद लगने लगा कि दीज मिशनरीज वही काम कर रही थी कि कन्वर्जन वाला, कि जितने भी, क्योंकि इनके जो है ना रिलीजियस फेथ वो हिंदुइज्म वाले नहीं हैं। जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाले ट्राइबल्स हैं, इनके खुद के रिलीजियन हैं, छोटे छोटे। ठीक है, वो एथनिसिटी उनकी खुद की है, जिस खुद एथनिक है वहाँ के, उनके छोटे लोकल गॉड्स हैं, तो उनको फॉलो करते हैं। अभी भी कुछ न्यूज़ में था, काफ़ी बवाल भी हुआ था उस पर, तो वो अपनी कुछ लोग थे जो यहाँ पे इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे टू हिंदुइज्म। ठीक है, ये आएगा नहीं ना, हमें लिखना है। ठीक है, बस बता रहे हैं। ठीक है, तो इनका अपना एक था, वही चीज़ हो रही है जो हुआ था। ठीक है, उस पर जो है इनको प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो एक रिलीजियस ग्राउंड है, इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियन, वही मिशनरीज। ठीक है, वो जो बता रहे थे मिशनरीज अगेंस्ट जमींदार, द संथाल मूवमेंट ऑफ 1856। ठीक है, ये जमींदार और ब्रिटिश दोनों के खिलाफ था। ठीक है, जमींदार एंड ब्रिटिश ऑपरेसर्स दोनों के खिलाफ था। शुरू में इन्होंने भी जमींदार को ही टारगेट किया है। वॉज द कंसिक्वेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ संथाल परगना। दिस मूवमेंट वॉज द आउटकम ऑफ क्रिएशन ऑफ संथाल परगना। ठीक है, क्यों? वो कहानी हमने कल बताई, फिर भी एक बार आप सुन लो फिर से। तो ये कुछ है झारखंड का रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन, ये संथाल परगना। मैप पे ही चलते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत आगे आ गया यार, एक सेकेंड। हाँ, ये संथाल परगना है। ठीक है, संथाल परगना देख रहे हैं, विजिबल है संथाल परगना, जिसमें जमतारा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक, तो दो परगना बनाया गया,
कौन सा, एक तो संथाल बनाया गया और भागलपुर वाला रीजन एक अलग बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इनको बोला गया, ये बाहर के थे बीरभूम डलभूम वगैरह के, इनको बोला गया कि यहाँ आइए बसिए आप सारे लोग एक जगह पे। ठीक है, क्योंकि इनको तो फॉरेस्ट चाहिए था ना, तो अलग अलग बिखरे थे अलग जगह, तो इनको ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट कटिंग में दिक्कत हो रही थी, तो इनको एक प्रॉपर लैंड अलॉट किए ये संथाल परगना, और बोले सारे संथाल्स को कि आप यहाँ पे इस्टेब्लिश हों। ठीक है, हम आपको प्रॉपर लैंड देंगे एग्रीकल्चर के लिए, प्रॉपर, ठीक है, फर्टाइल लैंड देंगे, आप एग्रीकल्चर करिए। ठीक है, और हमारे साथ बढ़िए। ठीक है, जैसे हम बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ पे सेटल होते हैं, फिर धीरे धीरे जो सारे आउटसाइडर्स को ब्रिटिशर्स यहाँ पे परमिट करते हैं। इनको आउटसाइडर्स में कौन कौन आता है वो हमने बताया ही था, परमिट करते हैं। इवन 1813 में मिशनरीज भी 1813 के एक्ट के थ्रू परमिट किए जाते हैं टू इंटर दिस रीजन। ठीक है, टू स्प्रेड एजुकेशन, बट इन द नेम ऑफ एजुकेशन दे वर स्प्रेडिंग समथिंग एल्स, दैट वाज कन्वर्जन। ठीक है, वो कन्वर्ट कर रहे थे इनको टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक, तो ये कुछ रीजन्स थे। संथाल परगना में यहाँ पे इनको सेटल किया। ये शुरू में तो बहुत खुश होके आए, लेकिन जब यहाँ पे आके एग्जैक्ट जो है हालात देखी कि हाई लैंड डिमांड, लैंड रेवेन्यू डिमांड, हाई रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, इनका सब्सिस्टेंस नहीं हो रहा था, खुद की पूर्ति नहीं हो रही थी, और 500 टाइम्स का जो है इनका टैक्स डिमांड था, जबरदस्ती कि हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ये वाले सारे रीजन्स थे। मनी लेंडर्स अलग ऑपरेस कर रहा है, पुलिस वाला अलग ऑपरेस कर रहा है, भयंकर सारी चीजें चालू हैं। और एक और रीजन था यहाँ पे, एक पहाड़िया ट्राइब है, पहाड़िया। तो ये हिलॉक वाला रीजन जो है ना, देवघर वाला, ये पहाड़ियाज का ठिकाना था। ठीक है, पहाड़ियाज का पूरा रहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप जो है कहाँ पे रहो, ऊपर रहो यहाँ पे, और यहाँ पे संथाल्स को रहने दो। और लेकिन ये शुरू में पहले पूरे फैल के रहते थे, और ये इनका जो है नेचर था कि लूट पाट मार पहाड़ियाज का। तो जब संथाल्स यहाँ पे आए तो दोनों में फ्यूड्स चालू हो गई, और बहुत लंबी फ्यूड चली है पहाड़िया और संथाल में। पहाड़ियाज का वही था बस कि उनके जो है राइट्स छीन लिए गए इस तरह से, क्योंकि वो क्या करते थे, जैसे आप लेटर पीरियड में देखेंगे, मुगल पीरियड में पिंडारीज का वही हाल था, पहाड़ियाज का लूट पाट किनारे वाले रीजन्स में यही वाला पूरा सीन था। इवन जो है प्लेन्स के जो राजा थे, प्लेन्स में जो लोकल रूलर्स थे, वो भी इनको ट्रिब्यूट पे करते थे कि आप प्लेन्स में अपनी जो है एक्सपेंशन न करें, रेड्स न करें, ताकि पीसफुल जो इन्वायरमेंट वो बना रहे। इवन जो ट्रेडर्स ट्रेवल करते थे इस एरिया से, ट्रेडर्स, वो भी कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट इनको देते थे। तो इनका फ्यूड काफ़ी लंबा चला है। एक ये भी रीजन था संथाल्स का परेशान होने का, और दूसरा ये तो ऑपरेशन था ही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम कहाँ थे। कई बार टॉपिक में बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाने के बाद चीज़ें पता नहीं चलती हैं, कहीं रहते हैं कहीं पहुँच जाते हैं। तो हमने यहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, नो प्रोग्रेसिव एंड बैकवर्ड लुकिंग, ये चीजें हो गई। अब आफ्टर 1857 क्या चेंज होता है, चेंज इन आउटलुक। ठीक है, अब इनको समझ में आ गया कि सारे काम के पीछे कौन है। ठीक है, नाउ दे नो, ठीक है, कि साहब एक टोपी मीन्स ऑल ऑफिशियल्स जो भी स्पॉन्सर्ड हैं ब्रिटिश के द्वारा, सब एक ही हैं। इवन द हायर अथॉरिटी इज द सेम। ठीक है, कोई रियायत नहीं, कुछ भी नहीं, वो वही चाहते ही हैं। इनको इनका ट्रू नेचर समझ में आया, इनको बड़े जल्दी समझ में आ गया। वैसे हमारे मॉडरेट्स को काफ़ी लेट में समझ में आया था। ठीक है, ट्रू नेचर समझ में आया। साहब टोपी, एक टोपी, ये बिरसा का, सॉरी ये किसका है डायलॉग, ये बिरसा का है। ठीक है, बिरसा का डायलॉग है। ठीक, इंस्पायर्ड बाय कैरिस्मेटिक फिगर ऑफ द लीडर्स एंड सुपरस्टिशन। ठीक है, सुपरस्टिशियस थे। ठीक है, भूत प्रेत पिचास इन सब पे विश्वास करते थे, और देवता वाली या भगवान वाली जो फिगर थी इनके लीडर्स की, उससे जो है काफ़ी इंस्पायर्ड थे। एक तरह से ये सही भी था और गलत भी था। सही कैसे, सही जो है कि उसके साथ जो है उनका पूरा जो कम्युनिटी है लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे सिंह बिरसा ने बोला कि डू फाइट, ओके, वॉट एवर विल हैपन विल बी टेकन केयर बाय सिंह बोंगा द लोकल गॉड। ठीक है, सिंह बोंगा सब देख लेंगे, आप बस लड़ो। ठीक है, आपकी तीर वो अपने ऊपर झेलेंगे, सब कुछ वो करेंगे। तो ये था
ठीक है, वो तो सुपरस्टिशियस थिंग हो गया। सुपरस्टिशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, दो उस समय थोड़ा सा उसको कुछ लोग सही मान लेते हैं। और स्वदेशी टेक्निक का भी लेटर फेज में 1857 के बाद यूज होने लगा था। स्वदेशी टेक्निक मीन्स थोड़ा सा वायलेंस वाला फेज कम हो गया था, पिकेटिंग वगैरह जारी थी, पिकेटिंग और सारी चीज़ें जारी थी, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ थिंग्स जैसे लिकर को नहीं छूना है, ये सारी चीज़ें त्याग, ये सारी चीज़ें चालू हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द ट्राइबल प्रोटेस्ट। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियन, मतलब ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियन कैसे बताया था, करिस्मेटिक फिगर ऑफ द देयर लीडर्स, ठीक है, तो उनके लोकल रिलीजियंस को। और दूसरा चीज, जो मिशनरीज थे वो कहीं ना कहीं आके इम्पैक्ट कर रहे थे उनको लोकल रिलीजियन को। इनके खुद के रिलीजियंस है वो बता ही दिया था। तो ये मिशनरीज एक उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे अगेंस्ट जमींदार। द संथाल मूवमेंट 1857 इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है, वॉज द कंसिक्वेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ संथाल परगना, ठीक है, मैंने बताया था संथाल परगना। फिर उसके बाद जो है SNPT एक्ट तो काफ़ी देर बाद पास होता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसके तहत कुछ रियायत दी जाती है। सो एज बिरसा मूवमेंट, ठीक है, इसी लाइन्स पे था, अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज एंड लॉज, ठीक है। एग्जाम्पल आप सारे लोग जानते हैं, ठीक है, कौन सा, परमानेंट लैंड सेटलमेंट, फॉरेस्ट एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक। इकोनॉमिक रीजन में इंग्लैंड इंटरवेंशन, ठीक है, हैम्पर्ड द लोकल इंडस्ट्री, द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री एंड लोकल लिवलीहुड वाज आल्सो इंपैक्टेड, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड एंड बेगार ट्रिगर्ड द ट्राइबल प्रोटेस्ट, ठीक है, भयंकर वाला रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे और जो बेगार वाला सिस्टम था ये खासकर बिरसा वाले मूवमेंट में, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज था प्रोटेस्ट का, ठीक है, बिरसा वाले मूवमेंट में। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट चल रहे हैं। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स इन वॉर बाय ट्राइब्स और ट्राइबल्स, ठीक है, ट्राइबल्स टेक्निक एंड टेक्निक, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, भाला, तीर एक्सेट्रा यूज कर रहे थे, धनुष, कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल ट्राइबल प्रोटेस्ट, सब में ये कॉमन फीचर था, ठीक है। लोकल पीपल एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किए थे, दो ऑन वेरी लिमिटेड स्केल इन एरिया, टाइम एंड स्पेस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फैला नहीं हुआ था। वहीं मासेज का पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, ठीक है, नॉन ट्राइबल्स का सपोर्ट नहीं था, ये सारे लिमिटेशंस थे, ठीक है, नॉन ट्राइबल्स का सपोर्ट नहीं था, ठीक, अगर लिमिटेशंस की बात करें, लेकिन हमने को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। लोकल पीपल एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मेनी टाइम्स लोकल विलेजर्स सपोर्टेड द ट्रेवल प्रोटेस्ट, जैसे बिरसा मुंडा के टाइम पे हुआ था, ठीक है, कहीं से भी जा रहे थे, जैसे गुजर रहे थे तो वहाँ के लोकल्स लोग उनके साथ गैदर हो रहे थे, ठीक है, लाइक दांडी में जो गांधी के साथ हुआ। इवन द होल कम्युनिटी इंगेज इन इट, एग्जाम्पल द मुंडा रिवॉल्ट, ठीक है, या मुंडा रिवॉल्ट में जो सरदारी लड़ाई हुई थी उसमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स था 1820 to 230 वाला। रीजन फॉर फेलियर क्या था, एडवांस वेपनरी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, एडवांस वेपनरी ऑफ ब्रिटिश एंड देयर मिलिट्री, ठीक है, एग्जाम्पल अगेंस्ट संथाल्स, जो भी यूज हुआ था, सॉरी संथाल्स में लगभग कितने लोग मारे गए थे, 15,000 लोग, ठीक है, 15,000 लोग मारे गए थे ड्यू टू दिस एंड दीज थिंग्स। नेचर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट इटसेल्फ, ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग, लोकलाइज्ड इन नेचर, स्कैटर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। फेल्ड टू कंसोलिडेट इनटू वन सिंगल मूवमेंट, नो प्रॉपर प्लानिंग वाज आल्सो नॉट अवेलेबल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग और सपोर्ट वाज आल्सो एब्सेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड प्लानिंग वाज एब्सेंट, ठीक है। अगर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट होता, अगर मास स्केल पे होता तो मासेज, नॉन ट्राइबल्स, ठीक है, इवन सारे ट्राइबल्स ही मिलकर लड़े होते तो 1857 से अच्छा नज़ारा होता है इसका, ठीक है। दो इट क्रिएटेड अ वे और लिंक टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। आप इसको कंक्लूजन में मार्क कर सकते हो। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मासेस, ठीक है, ये बता चुके हैं, ये सपोर्ट में लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ हम
इसको रीजन फॉर फेलियर देंगे। कंक्लूजन में देख लीजिए, न्यूमेरस ट्राइबल अपराइजिंग इन द 18th and 19th century and disruption certainly occurred throughout the colonial control regime, मतलब length and breadth of India, ठीक है। These many frustrations culminated into the revolt of 1857 that I have earlier told you, which regardless of the targeting specific section of Indians remained the most significant insurrection against the Britishers before द कमेंसमेंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फुलफिल करती हैं जो आपकी अगले वार हुए हैं, आगे होने वाले वॉर्स हुए हैं, लाइक 1857, 1920, 30 एंड 42, सब में कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं पे किए हैं, ठीक है। अब डीप पढ़ेंगे जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो सबके रोल्स को डीपली समझ पाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे किसने किसने क्या क्या पार्टिसिपेशन क्या क्या प्रमोट किया है। द ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया ऑकर्ड फॉर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस, 3-4 रीजंस आप दे देंगे कंक्लूजन में। पार्टिकुलरली टू प्रोटेस्ट द सेजर ऑफ देयर लैंड एंड टू असर्ट देयर राइट्स ऑन नेचुरल फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज, दिस शुड बी योर कंक्लूजन, ठीक है। चलिए, मतलब ऐसा ही कुछ आप, ठीक। अब इसमें कंक्लूजन से पहले एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, वो है ट्राइबल रिवोल्ट्स, ठीक है। एग्जांपल्स भी तो देना था ना ट्राइबल रिवोल्ट्स के, तो वो भी तो देना था, जानबूझ के नहीं लिखा है तो ऐसे ही बता देंगे। बाकी ये आपकी होम एक्सरसाइज है, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी जो आपको एग्जांपल्स में कोड करना है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन फॉर फेलियर, कंक्लूजन, इंट्रो, ये 4 चीजें करवाई हैं और मोर और लेस आपके सारे ट्राइबल रिवोल्ट जो भी रेलेवेंट है वो करवा दिया है। ट्राइबल रिवोल्ट्स में आप कौन कौन सा लिखेंगे 19th सेंचुरी का एग्जांपल्स में? स्टार्ट फ्रॉम पहरिया, देयर लीडर एंड नेचर एंड अगेंस्ट, ठीक है। ये पहाड़िया से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे? तिलका मांझी, जंगल महल, तिलका जंगल महल के कौन सा, छोटा नागपुर वाला एरिया है जंगल महल, हाँ जंगल महल, और चुआर अपराइजिंग, सॉरी ढंग से लिखते हैं, ठीक है। पहला पहरिया रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड संथाल्स, ठीक है, इनका फ्यूड संथाल्स के था। द हिल फोक्स, ये पहाड़ियों पे रहते थे ना, ये पहाड़िया थे, नाम से ही जाहिर है। राजमहल वाला रीजन था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनका वो प्राइमरी पेशा था, राजमहल वाला रीजन। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद तिलका मांझी। दूसरा कौन सा है? तिलका मांझी, नाम इसका क्या था? ये मूवमेंट का नाम है जबरा पहाड़िया, नाम था जबरा पहाड़िया, ठीक है। मोर और लेस कॉजेस सेम, ठीक है, वही जमींदारी एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद जंगल महल या चुआर अपराइजिंग, ठीक है, वो भी वही वाला रीजन। उसके बाद तमार, छोटा नागपुर रीजन, और कौन सा? ये 3-4 लिख देंगे, तमार, जंगल महल, जंगल महल, उसके बाद तमार, ये इधर 4 दे दिए, और 1857 के बाद वाले में आप 3 दे दीजिए, ठीक है। एक तो कौन सा देंगे? बिरसा, इसमें संथाल भी मेंशन करना ना भूलें, संथाल, बिरसा, और कौन सा? बिरसा के बाद ताना भगत, ताना, और देवी रिवॉल्ट, कहाँ का है? ऑफ गुजरात, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना कवर करेंगे, सफिशिएंट होगा, ठीक है, टू फेच मोर देन 25 मार्क्स। अगर इस तरह से आपकी रणनीति कुछ रही, इतनी चीज़ों को एड्रेस करे, तो 25 नंबर से ज़्यादा आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब कुछ जो है ये चीज़ें हम एड्रेस कर चुके हैं, फिर भी आप इनको पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। मैंने नंबर्स क्यों लिखे हैं? नंबर्स इसलिए लिखे हैं कि आप लोग भी अपने आंसर शीट में जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो उसमें नंबरिंग करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले, अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो, कम पॉइंट्स हैं तो न लिखें, तो पता चले कि हाँ बच्चे को इतना आता है, इतने पॉइंट्स तो आते हैं, इनके अंदर कुछ तो लिखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भले ही जेनरिक पॉइंट हो, लेकिन ये चीज़ें जरूर करें। बैकवर्ड लुकिंग, लोकलाइज एंड आइसोलेटेड, रीजनल एक्सटेंट, छोटा नागपुर राजमहल, उत्कल प्लेन, ट्रेडिशनल, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, सुपरस्टिशियस, नॉन प्रोग्रेसिव, अगेंस्ट आउटसाइडर, द दीकूज, दीकूज नहीं है ये डाकूज है, ठीक है, डाकू, ठीक, डाकू, डाकू है बेसिकली मुंडा लैंग्वेज जो है एथनिसिटी वाली, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा दा को दी बोलते हैं, ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने वही कॉपी करके एज इट इज दे दिया, बट ये डाकू है। यूनिक कल्चर उनका, ठीक है, यूनिक कल्चर, उस कल्चर के अगेंस्ट गई चीजें तो उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। लैक ऑफ विजन, एब्सेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम, ये शुरुआत में लोकल से भी था लेकिन मासेज, मासेज एंड नॉन ट्राइबल्स, ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। रीजन फॉर फेलर, नो पॉपुलर सपोर्ट, ठीक है, नो पॉपुलर सपोर्ट, नो पैन इंडिया लीडर, कोई नहीं था पैन इंडिया लीडर, ठीक है। इवन कांग्रेस में भी 1885 में तो कांग्रेस बन चुकी थी ना। नो पैन इंडिया कैरेक्टर एंड लीडर, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, कैरेक्टर भी नहीं था, लोकल था। प्रिमिटिव वेपनरी लाइक धनुष बाण एक्सेट्रा, मिलिट्री उनकी, ठीक है, कोई भी प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप अपने आंसर्स में जरूर लिखें, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल वाली जो आपकी वीडियो आएगी आइदर या तो वो वेस्टर्न एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एंड बिहार, या तो ये टॉपिक होगा या तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाला होगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।